जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में हम आपके आरआरसी ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर के प्रश्नों वालों को हल करने वाले हैं। जो आपका नेक्स्ट सीरीज है तो उसी आपके सीरीज को हल करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और आसानी से सारे प्रीवियस पेपर के प्रश्नों को मैथ के हल करेंगे। देखिए, ये प्रश्न कल जो था ये होमवर्क का प्रश्न था, तो मैंने दिया था, तो सिर्फ एक बच्चे ने इसका सही आंसर दिया। जगदीश ने सिर्फ इसका जो है इस प्रश्न का सही आंसर दिया था और बहुत सारे बच्चों ने देखा था लेकिन इसका सही आंसर नहीं दे पाए थे। देखिए, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ इस प्रश्न को कैसे हल करना है जिन लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया था। यदि एक संख्या का 60% दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है तो संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए, कैसे इस प्रश्न को हल करना। एक संख्या, तो हमको संख्या नहीं पता है, तो देखिए वो संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या 1 संख्या, ठीक है, ये पहली संख्या है। इसका क्या बोला गया है 60%, तो 60 लिखेंगे, परसेंट हटाने के लिए नीचे क्या लिखते हैं 100। अब देखिए जो कह रहा है वही करेंगे। दूसरी संख्या लिख दिए का 2/3 लिख दिए, बस बराबर में इसको हल करिए। 0 से 0 काट देंगे, फिर 2 से काटिएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 इधर गुणा में हो जाएगा और आपका ये इधर हो जाएगा, तो मतलब ये पहली संख्या कितना आ गया आपका, इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया 9, और ये दूसरी संख्या कितनी आ गई आपकी 10। तो देखिए जब गुणे में होता है तो रेशियो में बटे में आ जाता है, तो पहली संख्या और बटे में दूसरी संख्या, तो ये हमारा बराबर क्या आ जाएगा 10/9। तो मतलब क्या हो जाएगा हमारा 10/9 लिखें या 10/9 लिखें, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, तो सिर्फ एक लड़के ने, एक भाई ने मेरे इस प्रश्न को सही आंसर दिया था और बहुत सारे बच्चों ने देखा था, इसको आंसर नहीं दे पाए थे। चलिए आज के सीरीज का हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, और आप लोग खुद से भी, जितने लोग देखते हैं, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से प्रैक्टिस जरूर करा करिए। उसके बाद आप देखा करिए, देखिएगा आप लोगों को प्रीवियस पेपर की कैसे प्रैक्टिस करते करते आप लोगों की मैथ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और पेपर में कम समय में करेंगे। अगर आप XY मान के हल कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो मैं आप लोग ऐसे ऐसे तरीके बताऊंगा कि एग्जाम में आप लोग सेकेंडों में प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे सेशन का। राजेश ने एक अलमारी 1200 रुपये में खरीदी और 900 रुपये में बेच दी, हानि प्रतिशत क्या है। देखिए इस प्रश्न में तो हानि बोल दिया कि हानि प्रतिशत क्या, मतलब हानि हो रही है। तो देखिए आप बिल्कुल ऐसा मत करिएगा कि पहले 1200 उतारेंगे। आप देखिए एग्जाम में कैसे हल करते हैं, 1200 उतारते हैं, उसके बाद क्या करते हैं आप सीधे लिखते हैं इसका 900 माइनस करते हैं, तो घटाते हैं पूरा। आप एग्जाम में मत करिएगा, एग्जाम में सीधे बैठे रहेंगे। एग्जाम में क्या करना है, आप देखेंगे 1200 और 900 के बीच कितने का अंतर है। आप कभी भी जो पेन मिलता है हल करने के लिए, तो उसमें आप 1200 और 900 नहीं उतारेंगे, उस पर देखेंगे स्क्रीन पर, देखेंगे कितने का अंतर हो रहा है, 300 का अंतर हो रहा है, और देखेंगे कितने के ऊपर, 1200 के ऊपर। बट डायरेक्ट आप लोग हल करना है। बहुत सारे बच्चे प्रश्नों को उतारना चालू कर देते हैं, तो उतारने से कोई मतलब नहीं रहता। देखिए 0 से 0 काटेंगे, 3 चौक 12, 4 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 25 चौका 100, तो मतलब 25% की हानि हो रही है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए मेरे साथ जुड़े रहने से आप लोग एक ये फ़ायदा होने वाला है कि आप लोग कैसे एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं प्रश्न, उस तरीके से मैं बताऊंगा कि आप लोग कैसे कम समय में करेंगे, और आप लोग ऐसे ही प्रश्नों को वहाँ पे जाएंगे तो प्रैक्टिस करे रहेंगे, तो आप लोग अच्छे से प्रश्नों को कराएंगे और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेंगे और आप लोग अच्छे से प्रश्नों को करके आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी इस प्रश्न में देखिए बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम लेंगे, अब उनके लिए कैसे हल करना ये भी बताऊंगा। प्रश्न को पढ़ते हैं। इतने संख्याएं दी गई हैं, देखिए ये संख्याएं दी गई हैं का बहुलक तथा माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक तथा माध्यिका सबको पता है, बहुलक निकालना कैसे आता है। देखिए आता प्रश्न को एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, जो हमेशा बोलता हूँ, आता प्रश्नों को बहुत सारे स्टूडेंट को 90% स्टूडेंट को प्रश्न आता है। कितने 90% स्टूडेंट को प्रश्न आता है, हर एक प्रश्न, लेकिन पास वही होते हैं जो यूनिक होते हैं, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को अटेम्प्ट करते हैं। और कम समय में कैसे अटेम्प्ट करेंगे, आपको मेथड पता होना चाहिए कि एग्जाम हम में कैसे पास करें, कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपको अटेम्प्ट करें, तो वो तरीका मैं बताऊँगा, ठीक है। एक एक्सपीरियंस के साथ आप लोग बहुत ही अच्छे से आइडिया देने वाला हूँ। देखिए हमसे पहले बहुलक पूछा गया, तो बहुलक देखेंगे सबसे ज़्यादा इसमें कौन सा है, तो ऑप्शन को देखते हैं, हम हमेशा ऑप्शन को देखते हैं। अगर किसी एक ऑप्शन को अगर पता चल जाता है तो हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो अगर इसमें ध्यान से देखें तो 5 5 5 4 बार आया है सबसे ज़्यादा, तो 5 होगा, बहुलक आपका 5 होगा। तो देखिए आपका ना तो डी हो सकता है और ना तो बी हो सकता है, क्योंकि पहले बहुलक हमारा 5 आ रहा है, तो सी और ए में कोई हो सकता है, ठीक है, सी और ए में कोई हो सकता है। अब हम माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसको क्या करते हैं आरोही क्रम में जो है अरेंज करते हैं। तो आरोही क्रम में कैसे करेंगे, देखिए 3
उसके बाद 3, उसके बाद 3, ये हो गया। 3 3 उतार लिए, उसके बाद 4 उतार लिए, फटाफट उतारेंगे। 5 5, उसके बाद कितना, 5 4 12 5, उसके बाद फिर 5। अब कितना बचा आपका, तो देखिए 6 बच गया, 6 बच गया, उसके बाद 7, ये उतार लिए। तो देखिए कितनी संख्याएं हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। ठीक है, 11 है, तो आपका आसानी से निकल आ जाएगा। देखो बीच वाली संख्या हमेशा क्या होती है, माध्यिका होती है। देखिए किसमें करेंगे, इसमें 5 इधर हो गया, 5 इधर हो गया, बीच में कौन बचा, 5 बचा, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। देखिए यहाँ पे एक तरीका ये समझ में आया आप लोगों को, अगर बहुलक में सिर्फ 5 एक ही ऑप्शन में दिया रहता, सिर्फ एक ऑप्शन में, तो आपका तो माध्यिका निकालने की जरूरत ही ना पड़ती। तो आपका ऑप्शन नंबर जिसमें भी दिया रहता बहुलक, देखिए बहुलक या माध्यिका किसी एक को अगर आप एग्जाम में निकाल लेते हैं, अगर यहाँ तो ऑप्शन देखिए सेम दे दिया गया है, 2 ऑप्शन सेम था, कभी कभी एग्जाम में सेम ऑप्शन नहीं देता है, तो आप कभी भी एक चीज़ निकालेंगे, उसके बाद ऑप्शन को पकड़ेंगे, पकड़ के उसके बाद देखेंगे कौन सा सही है, उसको पकड़ के तुरंत टिक कर देंगे, उसके बाद आप आसानी से सेकंडों में हल कर सकते हैं। देखिए आता प्रश्नों को सबको है, लेकिन तरीका पता होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे हल करना है। जैसे ये है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और -10% का बदलाव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा। देखिए इसको बहुत सारे बच्चे जो हैं इसमें कभी कभी प्रश्न में कन्फ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ दिया जाता है कभी कभी 15% बढ़ा दी गई और उसके बाद 10% घटा दी गई, तो मतलब वही है। तो सबको एक फार्मूला पता होता है, क्या होता है, A+B। ठीक है, A+B यहाँ पे माइनस रहेगा, उसके बाद प्लस माइनस क्या होता है आपका AB अपान में क्या होता है 100, ये सबको पता है। चाहे इस तरीके से हल करें, चाहे मैं दूसरा तरीका बताता हूँ वो हल करें। देखिए पहले इसी तरीके से बताते हैं, A कितना है 15 माइनस 10 है। ठीक है, माइनस हो जाएगा 15 गुणे 10 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 10 100 हो जाएगा, 10 10 में 100 हो जाएगा, तो यहाँ 0.5 आ जाएगा, तो यहाँ 5 माइनस 1.5 आ गया। ठीक है, 1.5 आ गया, तो इसको माइनस करेंगे तो 3.5 आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए ये तरीका भी हो गया। नहीं तो आप एग्जाम में बैठे हैं तो कभी कभी क्या करेंगे, 15% बढ़ाया गया तो 115 लिखेंगे, 10% माइनस किया गया तो गुणे आपका 90 करेंगे, तो बेटे में 100 होता ही है, तो क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट लेंगे, इसको गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 103.5, 103 आपका आ जाएगा, तो नीचे 100 है तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 103.5 आ जाएगा। 100 से कितना अधिक है, 3.5 अधिक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए जिस भी तरीके से करें बस सेकंडों में हल करने की कोशिश करें। देखिए ये प्रश्न भी बहुत सारे स्टूडेंट को आता है, उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न मेरे फेवरेट प्रश्न होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे जो आप नए रहते हैं या वो किसी से पढ़े रहते हैं XY तरीका, तो देखिए मैं हमेशा एक ही तरीका बताता हूँ। प्रश्न को समझिए। देखिए मयंक एक पेन 750 रुपये में बेचता है, 15% लाभ कमाता है, 15% हाथ पाने के लिए उससे इस पेन को विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए हम प्रश्न को समझते हैं। हमेशा मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। देखिए पहले में क्या बोला गया है, 50% का लाभ, तो मतलब कितना हो गया 150, और दूसरे में क्या बोला गया है, देखिए 50% की हानि, कितना हो गया 50 हो गया। तो मैं हमेशा बताता हूँ 750 लिखे। अब आप लोग यहाँ पे ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि 150 ऊपर रहेगा या 50 वाला ऊपर रहेगा, तो कौन ऊपर रहेगा। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, हमेशा प्रश्न को देखिए, प्रश्न क्या बोल रहा है, 50% हानि पाने के लिए, यहाँ समझिए वो हानि चाहता है, लाभ नहीं चाहता है। ठीक है, हानि चाहता है, तो हानि कब होगी, जब छोटी संख्या ऊपर होगी और बड़ी संख्या नीचे होगी। ठीक है, हानि कब होगा, जब छोटी संख्या ऊपर होगी और बड़ी संख्या क्या होगी, नीचे होगी। हानि तभी होगा, हमको कम मान लाना है तो कम वाला ऊपर रखेंगे, ज़्यादा वाला नीचे। अगर ज़्यादा लाना रहता तो ज़्यादा वाला ऊपर रखते, कम वाला नीचे। ये चीज़ समझिएगा प्रश्न से। इसको क्या करेंगे, 0 से 0, 5 3 15, इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, और उसके बाद कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, 3 बचे 15, 250। आपका ऑप्शन नंबर भी सही है। देखिए ये तो तरीका हो गया आप लोग समझाने की। एग्जाम में कैसे करना है ध्यान से समझिए। आप यहाँ लिखे 750 लिख दिए। अब आपको यहाँ डिसाइड करना है, ये तो 150 हो गया और ये आपका 50 हो गया। अब आपको डिसाइड करना ऊपर कौन रहेगा, तो ऊपर कौन रहेगा, यहाँ बोला गया पाने के लिए, और क्या पाना है उसको, हानि लेना है। तो हानि लेने के लिए आपका क्या करते हैं, कम वाला मान ऊपर रखते हैं और ज़्यादा वाला नीचे रखते हैं।
0 से 0 काटेंगे, 5 3 15 करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, तो आपका 250 आंसर आ जाएगा। अब इसी में चाहें तो आप लोग XY लगाएं या कोई फार्मूला लगाएं। फार्मूला जितनी देर लिखेंगे एग्जाम में, आपका कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम होता है, उतनी देर में आपका सेकंडों का टाइम चला जाएगा या मिनटों का भी टाइम जा सकता है। तो आप लोग ये तरीका समझिए जो मैं बता रहा हूँ, आप 100% एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले हैं। आप लोग मेहनत से पढ़िए। और दोस्तों आप लोग जितने भी लोग देखते हैं प्लीज़ आप लोग ज़रूर शेयर करा करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट से ये चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला रहा हूँ जो कि एकदम 100% एक्यूरेट आपके एग्जाम पॉइंट में से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज मैं फिर आप लोग एक होमवर्क का प्रश्न देता हूँ। आज देखता हूँ इस प्रश्नों को कौन बताता है, कमेंट में कौन कर लेता है। आप लोग बताइएगा कितने सेकंडों में किया, वीडियो को पॉज करके हल कर दीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कौन से बच्चों ने किया। उन सभी का मैं नाम लूँगा जिन लोगों ने इस प्रश्नों को सही कमेंट में आंसर लेंगे, तो उन लोगों का मैं नाम लेके बताऊँगा कितने लोगों ने इस प्रश्न को सही किया है। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। आप लोग ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रेगुलर आप लोगों के लिए ऐसे प्रश्नों को प्रैक्टिस लाएंगे, एग्जाम तक आप लोग अच्छे से मैथ तैयार कर देंगे। और दोस्तों क्लास अच्छी लगती है प्लीज़ आप लोग व्हाट्सअप हो गया या फेसबुक हो गया, जहाँ भी आप लोग जो चलाते हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं उनके पास ज़रूर शेयर करिएगा ताकि इस चैनल को आगे बढ़ाया जा सके। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के और महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।